हमारे पास आ चुका है Redmi Note 12। देख सकते हैं यूपर में भी Note 12 मेंशन किया गया। इस बॉक्स में बॉक्स कुछ खास है नहीं, व्हाइट कलर का बॉक्स है हमेशा की तरह जैसे Redmi के फ़ोन्स में आता है। तो इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, इसके 1 यूनिट का गिव अवे भी करने वाले हैं। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और इसके ऊपरी लीड को हटाते हैं। इसके फर्स्ट लीड को निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसमें ऊपर में ही आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं और ओपन करते ही हमें देखने को मिल जाता है हमारा ओ शेप में सिम इजेक्टर, साथ ही एक क्विक यूज गाइड। तो इसको निकाल के साइड रखते हैं और हमें मिलता है एक ट्रांसपेरेंट केस। ये वही केस है जो कुछ दिनों में पीला पड़ जाता है, तो इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं साइड और बॉक्स में से फ़ोन को बाहर कर लेते हैं और देखते हैं कि फ़ोन क्या कैसा दिया गया है। कलर आप देख सकते हैं, कलर तो ऊपर में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन कलर्स के अलावा हम बॉक्स के अंदर साइड में चलते हैं और यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको एक टाइप सी का चार्जिंग केबल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा केबल दिया गया है। इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रूव करी गई है क्वालिटी को। और वहीं साथ ही आपको मिल जाता है एक एडेप्टर, फ़ोन में एडेप्टर दिया गया, काफ़ी अच्छी बात है। 33 वाट का चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिलता है जो काफ़ी फास्ट फ़ोन को चार्ज कर देता है। और ये है हमारा Redmi Note 12 5G। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। यहाँ पे जब इस पर लाइटिंग पड़ती है तो काफ़ी अलग अलग शाइन करता है। वैसे नॉर्मल यूजर के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे 1 हैंडेड फ़ोन है। देख सकते हैं कि इसमें अंदर में जो सिम की क्वालिटी है, यहाँ पे डुअल नैनो सिम दिया गया। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आप इसमें केवल या तो 1 सिम या 1 मेमोरी कार्ड या फिर डुअल सिम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेरियंट है 128 GB का वेरियंट है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टोरेज की दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे फ़ोन काफ़ी कमाल का दिखता है। बॉडी डिज़ाइन की बात कर लिया तो काफ़ी फ्लैट फ़ोन दिया गया है। वहीं पे आपको साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रोकर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर में आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है, वहीं पे सेंसर्स और 3.5 mm का हेडफोन जैक। वहीं पे इस लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ सिम स्लॉट दिया गया है। नीचे में लाउड स्पीकर, चार्जिंग पॉइंट और माइक देखने को मिल जाता है। तो वैसे कुछ खास चीज़ें दी नहीं गई हैं इसमें। और यहाँ पे लेकिन बॉडी डिजाइन बैक साइड की बात की जाए तो आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। नीचे में Redmi की ब्रांडिंग और ऊपर में आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि पंच होल डिस्प्ले है। तो काफ़ी अच्छी बात है। देख लेते हैं इसको ऑन करके पहले। तो हमारा फ़ोन हो चुका है रिबूट और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है चाइनीज़ वेरिएंट है, अभी तक इंडिया में आया नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ोन खुल चुका है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का सैमसंग का एमोलेड OLED डिस्प्ले मिलता है। वैसे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एवरेज चीज़ें दी गई हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया गया है। वहीं पे आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो वैसे ठीक ठाक है। आउटडोर में आपको काफ़ी काम करेगा, अच्छा और स्मूथली चलेगा। वैसे इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का देखने को मिल जाता है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको एंटूटू स्कोर का बेंचमार्क दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कितने स्कोर आते हैं एंटूटू के, और देख लेते हैं चेक करके। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 3 लाख के करीब आपको स्कोर्स देखने को मिल जाता है। वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एवरेज निकल करके आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया। इसमें सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। वैसे इसमें जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा दिया गया है। गेमिंग के लिए आपको काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी फास्ट फ़ोन परफॉर्म करने वाला है। देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया और यहाँ पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो इसने हमारा फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लिया और यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे कि फ़ोन काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहा है। वैसे अगर इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहा है। तो इसके लिए आप इसको ओके कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या दिक्कत नज़र आती है। वहीं बात करते हैं इसमें फेस अनलॉकिंग की फीचर की, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फेस अनलॉक भी दिया गया है। यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी फास्ट फ़ोन यहाँ पे खुल जा रहा है, काफ़ी अच्छी से अनलॉक हो जा रहा है। वही बात करते हैं इसे हम इसके बैक साइड में कैमरे की। तो इस फोन में 2 कैमरे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो इसका मेन कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, वहीं पे जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। तो यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है। वही फ्रंट की बात की जाए तो आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से पिक्चर को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे कैमरे काफ़ी शानदार हैं। हम लोग थोड़ा डिस्प्ले की जांच कर लेते हैं। डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो इसकी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे हम इस गेम को खेल लेते हैं और देखते हैं कुछ इसमें प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसा परफॉर्म निकल करके आया था इस प्रोसेसर के साथ। वैसे प्रोसेसर लेटेस्ट प्रोसेसर और बहुत सारे फोन्स में दिया जा रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी लैग देखने को नहीं मिलती है। अगर प्रीव्यू करते हैं आप इस गेम को तो यहाँ पे ना तो हीटिंग इशू है, ना ही कोई गेम में लैग है। तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोसेसर काम कर रहा है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो यहाँ पे उस हिसाब से बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और 33 वाट का चार्जर है, तो फ़ोन को काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे आपको ना तो प्रॉब्लम बैटरी में है, ना इसके प्रोसेसर में। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा वर्क कर लेता है। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो भी 1200 की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम तो करेगा। लेकिन फिर भी इसमें ओलेड डिस्प्ले, लेकिन जिस हिसाब से ओलेड डिस्प्ले वर्क करता है, यहाँ पे थोड़ी आपको यहाँ पे निराशा हो सकती है। लेकिन गेमिंग के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से यहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हैं। तो अगर गेमर्स इस फ़ोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे इसकी प्राइस इंडिया में 14,000 के आसपास हो सकती है। अभी तक इंडिया में आया नहीं है, इंडिया में आपको जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। वैसे फ़ोन अभी चाइनीज वर्जन है, लेकिन अगर आप इस फ़ोन को जीतना चाहते हैं तो अभी आप इसको फ्री में अपना बना सकते हैं। कोई आप में से एक विनर जीत सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे। वैसे इस फ़ोन को Realme 10 या फिर Poco M5 या M5 Pro जैसे फ़ोन टक्कर दे सकते हैं। उनके फीचर्स भी इससे काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। तो वैसे काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी शानदार है। इंडिया में आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस फ़ोन को जीतना चाहते हैं तो आप इस गिव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले, वे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। और हाँ, अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वहीं से विनर चूज किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।